Hello students, very good morning. Today we are going to see the methods of preparation of an aldehydes. So in that aldehyde comes under the chapter of what that aldehyde, ketones and carboxylic acids. So there are lots of questions will arise on the basis of this chapter, aldehyde, ketones and carboxylic acid, as well as there are lots of questions of an aldehyde, each and ketones and carboxylic acid in your टेक्स्ट बुक. सो लेट्स सी वन बाय वन. आई होप आपको इसका नोमेनक्लेचर आता हो. बहुत इजी होता है नोमेनक्लेचर, इतना हार्ड नहीं होता. इफ़ यू हैव डाउट्स इन नोमेनक्लेचर यू मे आस्क मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन aldehyde. सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू सी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल. व्हाट? ऑक्सीडेशन. बाय ऑक्सीडेशन मेथड भी बोल सकते. ओके, सो बाय ऑक्सीडेशन. ओके, बाय ऑक्सीडेशन. तो अभी हम जहाँ पे अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, अभी फ़िलहाल हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, बाद में कीटोन्स का, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का. जनरली अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखने के लिए सेम होता है, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग होते हैं. तो सेम ही होता है. अगर आपको अल्डिहाइड का समझ में आया तो कीटोन का जल्दी समझ में आएगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन सबको पता ही होता है. दैट क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन. ओके, सो यहाँ पे हम जब अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, जनरली अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके हम किसका? अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं. ओके, सो किसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम? यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे. फॉर जनरल एग्जाम्पल लेके देते हैं. सो ऑक्सीडेशन ऑफ by oxidation method, by oxidation of an alcohols. ओके, लेकिन यहाँ पे सभी अल्कोहल्स एक जैसे, मतलब अल्डिहाइड ही देंगे ऐसा नहीं होता है. कुछ अल्कोहल्स हमें यहाँ पे क्या देता है? कीटोन्स भी देता है. ओके, सो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल. कौन से अल्कोहल से? हम फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही हमें अल्डिहाइड देता है. सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देता, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी हमें कीटोन्स देता है. ओके, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं RCH2OH. सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. सो यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सो दिस ऑक्सीडेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन, और इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4. okay, so this is our catalyst K2Cr2O7 and dilute H2SO4. this is our catalyst which required to carry out the oxidation. ओके, अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे हमें डायरेक्टली अल्डिहाइड मिलेगा. अभी कैसे होता है? यहाँ पे K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, डाइल्यूट H2SO4 डिहाइड्रेशन करने का. मतलब यहाँ पे वाटर का लॉस होता है. अभी वाटर का लॉस होने के लिए कौन सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाएगा? तो ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर एज वेल एज हमें क्या चाहिए? फिर 2 हाइड्रोजन चाहिए. तो देखो बेटा यहाँ पे सिंपल रिएक्शन ऐसी होती है, समझने के लिए लिखती हूँ. यहाँ पे RH हो गया, दैट इज CH2. यहाँ पे OH प्लस ऑफ ऑक्सीजन. ऐसी रिएक्शन है. तो ऑक्सीजन फ्रॉम दिस साइड. ओके, बचा क्या हमारे पास? हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन से और एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ से, मतलब OH का हाइड्रोजन. तो लाइक दिस गया. सो एक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन. बचा क्या अभी हमारे पास? अगर बोला यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन का, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज़ है. ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन गया, मतलब ऑक्सीजन भी क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया. इस पर एक फ्री रेडिकल. सो फ्री रेडिकल क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, सो इन दिस वे वी इजीली गेट अल्डिहाइड. मिल गया हमें अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज नथिंग बट योर अल्डिहाइड. आई होप आपको ये समझ में आया हो. ओके, क्या होता है बस इतना याद रखो. ऑक्सीजन फ्रॉम दिस साइड, हम वाटर का लॉस करना है. एक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. बाय रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गेट डिफिशिएंट, और उसके क्या हो जाएगा? रेडिकल अब चार्जेस आ जाएंगे. उसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. इन दिस वे वी प्रिपेयर्ड एन अल्डिहाइड. चलो अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं. कोई भी लोग हम लेते हैं CH3OH. इसका नाम सबको पता है, मिथानॉल.
क्या प्रिपेयर हो सकता है, सिंपल है। यहाँ पे देख के अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे तो यहाँ पे देख के सोचने का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब क्या बचा, CH2O। CH2O मतलब क्या होता है, ऑब्वियस क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। सो दिस इज मिथेनॉल, इसका नाम मैं नहीं लिखूंगी, आप लिखते चलो। सो इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट K2Cr2O7 और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे सेम, अगर समझने के लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे HCHHOH प्लस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, इनके बीच में रेडिकल फॉर्मेशन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो क्या मिला यहाँ पे हमें HC डबल बॉन्ड H प्लस ऑफ H2O। इन दिस वे वी कैन इजीली फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड, और इसको ही हम बोलेंगे मिथेनॉल, एक कार्बन है करके मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल फ्रॉम दिस प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे अभी क्या कर सकते हैं, हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेके अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे अल्डिहाइड का प्रिपरेशन सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ही होता है, सेकेंडरी और टर्शरी से आपको कीटोन मिलता है, वो हम बाद के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे अगर रहा हमारे पास ऐसा CH2OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजिल। यहाँ पे बहुत बच्चे अल्कोहल, दिस इज नॉट फिनॉल। ओके, फिनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक बेंजीन रिंग, लेकिन यहाँ पे OH क्या है, कार्बन को अटैच है। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि दिस कार्बन इज प्राइमरी, this carbon is primary. Why it is primary? Because this carbon is attached to only one carbon, that's why it is primary carbon. So benzyl alcohol is primary alcohol। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा, सेम हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे, C बचा, क्या बचा, एक C बचा। ओके, उसी के पास एक H बचा। ओके, और क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ओके, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CHO प्लस ऑफ H2O। ओके, सो दिस इज नथिंग बट, एंड क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो इन दिस वे यू कैन इजीली प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा हो, या तो मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको, यहाँ पे दिस इज कार्बन, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ओके, प्लस ऑफ ऑक्सीजन, गया यहाँ से, देखो गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। जहाँ से ब्रेकिंग होती है, जिस आइटम से ब्रेकिंग होती है, वो आइटम पे फ्री रेडिकल और चार्जेस आ जाता है, तो उन दोनों को क्या करके कंबाइन करना है, और आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा। सो इन दिस वे वी टेक द मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन in presence of potassium dibromate K2Cr2O7 and dilute H2SO4 to get an aldehyde. चलो, so let's see the another example. So next method of preparation देखते हैं, that is बहुत सारे हैं वैसे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मतलब क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, इसको ही बोलते हैं हम अल्काइंस। तो यहाँ पे हम सब अल्काइंस के लिए नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे पूरी अल्काइंस क्यों कि अल्डिहाइड्स, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अल्काइन होता है, जैसे एक ही अल्काइन होता है जो क्या देता है हमें, अल्डिहाइड देता है, बाकी के सब हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइन होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछी जाती है। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब अल्काइन का हाइड्रेशन करके, वाटर को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। तो एक ही अल्काइन होता है, यहाँ पे ध्यान रखो। सो दैट इज एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ही बोलेंगे हम एसिटिलीन। सबको पता है एसिटिलीन है, इसको ही बोलेंगे हम इथाइन। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम हाइड्रेशन करेंगे।
ओके तो बेटा यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट पूछा जाता है, आपको लिखना ही होता है। यहाँ पे हम HgSO4 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। क्या होता है HgSO4 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हो, अगर आपको परसेंटेज दिखे तो परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखो, इसके स्पेसिफिक परसेंटेज होते हैं। दैट इज़ 40% H2SO4 ओके एंड 1% HgSO4 Hg। ओके तो ये पेपर में MCQ के फॉर्मेट पे भी पूछ सकते हैं और या फिर आपको रिएक्शन फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। अगर याद रहा तो लिखते चल जाओ। ओके तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। सो दिस टू कैटलिस्ट आर मस्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो हाइड्रेशन होगा। अभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है HOH का, H पॉजिटिव OH निगेटिव का एडिशन करना है। सिमेट्रिकल होने की वजह से एक बॉन्ड कहीं पे भी जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ब्रेक, इस पे एक रेडिकल, इसके लिए मतलब 3 बॉन्ड का 2 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक किया क्योंकि हाइड्रेशन हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इन पे रेडिकल, तो एक गया इधर एक गया इधर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें CH2। ओके क्योंकि CH के पास एक हाइड्रोजन आया, डबल बॉन्ड। ओके सिमेट्रिकल है तो कोई भी कहीं पे भी लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला। CH रिमेन एज इट इज और उसके पास गया एक H मिला। सो CH2 CHOH दिख रहा हो क्लियर, आई होप। यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं दिखता यार। ओके सो दिस इज नथिंग बट एन विनिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम, विनिल अल्कोहल। सो विनिल अल्कोहल है, स्टेबल नहीं होता है। ओके सो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम इसको टॉटोमेरिज्म। ये बहुत बच्चों को आता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। मतलब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे और प्रोटॉन के साथ। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ओके सो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ इसको ही। सो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, ओके HOH। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को टॉटोमेरिज्म में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर लेते हैं। ओके अभी देखो इसको इस यहाँ पे शिफ्ट किया तो CH2 बिकम डेफिशिएंट क्योंकि उसके पास एक बॉन्ड है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए तो 3 रह गई। अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी बिगड़ गई। ओके एक पहले कितनी थी, 1 2 थी, अभी क्या हो गई 3 हो गई, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो क्या करता है ऑक्सीजन साथ में इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है। ओके ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया, इसकी वैलेंसी बिगड़ गई, इसकी वैलेंसी बिगड़ गई, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए और इसको एक कम चाहिए। ओके कुछ तो भी कम चाहिए, तो कम मतलब हाइड्रोजन ही निकालेगा ना, वो क्या करेगा तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। रिमूव किया तो इसके पास एक हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं हम साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो क्या हुआ यहाँ इसका, CH2 का हो गया CH3, यहाँ पे क्या बचा अभी CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, सो हियर डबल बॉन्ड। सो इन दिस वे वी प्रिपेयर्ड एन एसिटाल्डिहाइड या अल्डिहाइड फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन और इथाइन। ओके आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको यहाँ पे शिफ्ट लेके जाओ। ओके इस हाइड्रोजन को यहाँ पे। सो इन दिस वे इट इज़ वेरी इजी मेथड टू प्रिपेयर क्या अल्डिहाइड। ओके सो लेट्स सी। अभी यहाँ पे हम दूसरा रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि मैम ये एक ही टाइप ऑफ अल्काइन जो अल्डिहाइड देता है क्या, तो हाँ बेटा यहाँ पे सिर्फ एसिटिलीन देता है। अगर आप चाहो तो हम दिखा सकते हैं कि दूसरे अल्डिहाइड से हमने दूसरे अल्काइन से हमने रिएक्शन की तो हमें क्या मिलता है। सो लेट्स सी, एक बार देख ही लेते हैं। अगर मैंने यही रिएक्शन CH3 अनसिमेट्रिकल अल्काइन के साथ किया, ओके अगर ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, ओके ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, हम ऐसे बोलेंगे नहीं, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल वाला ही अल्काइन लेके देखते हैं, आई होप होता हो। C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ब्यूटाइन है, ब्यूट 2 YNE। ओके देखते हैं। सो ये ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन का हाइड्रेशन करके देखते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ वही H2SO4 HgSO4। ओके चलो, सो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिमेट्रिकल होने की वजह से
सिमेट्रिकल होने की वजह से कहीं पे भी लेके जाओ, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है कि नहीं। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे बेटा, यह CH3 यहाँ पे CH आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके एडिशन होगा। सो CH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, C यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे CH3। ओके, सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो इसका नेक्स्ट स्टेप टॉटोमेरिज्म आ गया यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने टॉटोमेरिज्म किया, सो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे टॉटोमेरिज्म किया, सो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा लिखती हूँ OH H। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्योंकि डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में करना है, क्योंकि अल्डिहाइड चाहिए या कीटोन चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको किया। ओके, अभी इसको किया तो इसकी वैलेंसी बिगड़ गई, आ गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी बिगड़ गई, C सिंगल बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपनी वैलेंसी सुधारने के लिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ पे लूज़ करेगा। ओके, लूज़ किया तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, CH3 CH आया, CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3। सो देखो बेटा, आपको यहाँ पे अल्डिहाइड मिला क्या, नहीं, हियर यू गेट एन कीटोन। इसको क्या मिला, कीटोन। कौन सा कीटोन है, 1 2 3 4। ओके, सो ब्यूटान 2ONA, ब्यूटानोन मिला। ओके, इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्रिकल जो होता है, तो एसिटिलीन का ही जनरली हम यूज़ करते हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हो जाएगा, लेकिन आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा अल्डिहाइड मिला या कीटोन मिला। ओके, सो यहाँ पे अभी एक हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन बाय, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अल्किन बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, मतलब बाय रिडक्शन ऑफ अल्किन बाय ओजोनोलिसिस मेथड। सिंपल हम बोल सकते हैं बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एन अल्किन। ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है, ओजोन का एडिशन, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करो और उनको ऐड करो, किसमें, अल्किन्स में। चलो हम देखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो देखो बेटा, हम यहाँ पे जितने भी थोड़ा प्रिपरेशन देख रहे हैं वो सभी से के सभी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए लागू होते हैं, क्योंकि वो दोनों भी देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मतलब कौन से टाइप ऑफ, जैसे अल्कोहल लिया या अल्काइन लिया, अभी ओजोन अल्किन लिया, तो कौन से टाइप ऑफ अल्किन हमें प्रॉपर अल्डिहाइड ही देते हैं या फिर कीटोन ही देते हैं। सो हम उसको 1 बाय 1 देखते हैं। लेट्स सी, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सो लिया, सपोज हमने अल्काइन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल पहला वाला, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही अल्किन फॉर्म होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट एन इथिलीन, या इसको ही बोलेंगे इथीन। इसमें क्या किया हमने, O3 का एडिशन किया। ओके, ओजोन का एडिशन किया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या करना है आपको, ओजोन को अलग तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास जितना पाई सिग्मा बॉन्ड है वो सभी के सभी ब्रेक हो जाएंगे। सो इसको लिखते टाइम बस इतना याद रखो, एक घर के जैसे बना लो। सो दिस इज़ कार्बन, ओके, और दिस इज़ कार्बन। ओके, तो इस कार्बन को क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन। सो H यहाँ पे ऐसे, इस कार्बन को H अटैच है। तो पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक था, एक मिनट, मेरे पास पेंसिल नहीं है, थोड़ा पेंसिल होता तो बताती थी। ओके, सो लगा लिया। तो इस कार्बन को ऑक्सीजन, इस कार्बन को ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, अभी कार्बन की वैलेंसी वो हम सेटिस्फाइड करेंगे थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे हम ओजोनाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, ओजोनाइड। सो आपको इसे घर जैसा बनाना है। अभी अपने आप घर जैसा बनाना है, मतलब डायरेक्ट घर जैसा बनता है ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ओके, तो एक बार दिखा लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, H ऐसा है। एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करो। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये 2 रेडिकल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास O2- होता है,
ओके, तो 2 रेडिकल्स उसको चाहिए, तो एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म हो जाएगा। मतलब O2 निगेटिव है तो कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थे, तो क्या किया, 2 पॉजिटिव 2 O नेगेटिव के साथ फॉर्म हो गया, और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, इस पे रेडिकल, तो एक इस ऑक्सीजन ने लिया, एक दूसरे ऑक्सीजन ने लिया। ओके, इस ऑक्सीजन ने लिया, दूसरे ऑक्सीजन ने लिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच पे एक एक चार्ज बच गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसलिए ऐसे प्रकार क्या करेगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। सो ओजोनाइड आपको कुछ नहीं करना है, घर जैसा बनाना है। हम घर जैसा ही दिख रहा है, इस कार्बन को हाइड्रोजन, इस कार्बन को हाइड्रोजन, इसमें कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, वो अल्काइन में रहेगा इनके बीच में, और ऐसा बना लो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होती है जिंक डस्ट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट या वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक अच्छा है यहाँ पे व्हेनेवर वी ऐड वाटर या जिंक, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक होती है ऐसे प्रकार। मुझे बहुत पसंद है। अभी देखो बेटा, यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक हुई इस कार्बन से और ऑक्सीजन से, तो क्या होगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आ गया, तो क्या मिला हमें यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH मिला, प्लस यहाँ पे भी इस साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो कार्बन पे रेडिकल इस पे, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, सो HC डबल बॉन्ड OH। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें मिला फॉर्मल्डिहाइड। Here we get 2 molecules of formaldehyde। ओके, अभी बचा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे गया, तो हमने H2O2 का एडिशन किया था। सो आइदर H2O2 का एडिशन करने की वजह से या जिंक का एडिशन करने की वजह से क्या होता है, Zn पे कैसे चार्ज होता है, Zn पे 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, आइदर वो जिंक ऑक्साइड करके निकल जाएगा। ओके, या फिर हमारे पास वाटर है, तो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, और एक सॉरी इस पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। सो जिंक है, तो जिंक पॉजिटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के पास आके वो Zn ऑक्साइड फॉर्म करेगा, दैट इज माइनस ऑफ या प्लस ऑफ ZnO या माइनस ऑफ ZnO। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इजीली प्रिपेयर अल्डिहाइड फ्रॉम अल्कीन, ओके, बाय रिडक्शन ऑफ ओजोनोसिस मेथड। अभी एक ही एग्जाम्पल हो गया, हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स सी। चलो, सो एक एग्जाम्पल हो गया, लेट्स सी द दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटीन का। ओके, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अभी जब हमें अल्डिहाइड या ये कीटोन की भी रिएक्शन देता है, लेकिन अगर हमें अल्डिहाइड की भी प्रिपरेशन करनी हो या कीटोन की भी प्रिपरेशन करनी हो, तो क्या हमें देखना पड़ेगा, जो कुछ भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, कार्बन को हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। किसके लिए, अल्डिहाइड के लिए। अगर यही कीटोन होता, कीटोन का प्रिपरेशन करना होता, तो क्या होना, हमें हाइड्रोजन चाहिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ पे अल्डिहाइड, तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को कोई भी अल्किल या अरिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन निकालो, CH लगा दो, बन गया कीटोन। एक मिनट इसको देखे बराबर, हमने बोला कि कैसा टाइप ऑफ अल्डिहाइड मिलेगा, कुछ नहीं करना, समझने के लिए। ओके, ऐसे ब्रेक कर दो दोनों को। ओके, तो यहाँ पे मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, मतलब CH3 CH, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, CHO हो गया, CH3 CHO हो गया। ऐसे प्रकार है, हमको इजीली मतलब देखे बराबर समझ में आता है कौन सा अल्डिहाइड है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसी रिएक्शन ली, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, तो क्या मिलेगा, इसमें से अल्डिहाइड मिलेगा नहीं, यहाँ से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ब्रेक किया, इधर ऑक्सीजन, देखो क्या मिल गया, एसीटोन मिल गया। सो इतनी इजी रिएक्शन होती है, मतलब अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन इजीली टेल देम कि कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा, कौन सा कीटोन मिलेगा। ओके, अगर ऐसी रिएक्शन हुई CH CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, बताओ क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने ब्रेक किया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिलेगा और यहाँ पे एसीटोन मिलेगा। सो इतनी इजी रिएक्शन है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलो, तो अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हाउ विल यू प्रिपेयर एन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम ओजोनोलिसिस मेथड। ओके, सो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए हम ऐसा लेना पड़ेगा, अल्कीन
जहाँ पे अल्डिहाइड जैसा हो। एसिटाल्डिहाइड में एक CH3 होता है और एक CH होता है, तो CH3 लो, एक CH लो, उनके बीच में डबल बॉन्ड ले लो, CH तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट-2-ene, ब्यूट-2-ene। लिया, O3 का एडिशन करो। ओके, चलो इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन को क्या अटैच है, CH3H, इस कार्बन को HCH3, सेम ही है। ये ऑक्सीजन लगा लो, इतना ऑक्सीजन लगा लो, बन गया ओजोन, ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड बन गया। अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है अभी, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब ऐसे प्रकार। तो क्या मिला, एक CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ऑफ जिंक ऑक्साइड, सो 2 मॉलिक्यूल्स मिले। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही हो। हाँ, सो ऐसे प्रकार हम यहाँ पे रिएक्शन कर लिए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी the next method of preparation in next video. So thank you.